धनजी जादव को धनजी जादव राम के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रमुख मराठा सेनापति थे और उन्होंने के सेनापति के रूप में कार्य किया था। मराठा साम्राज्य राम प्रथम ताराबाई के शासनकाल के दौरान और साहू साताजी घोरपड़े के साथ उन्होंने 1689 से मुगलों के खिलाफ अत्यधिक सफल अभियान चलाया। 1696 तक मराठा हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने मुगल सेनाओं को लगातार हराते हुए गुजरात प्रांत के पारंपरिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धनजी जादव राव सीताखेड़े व लखोजी जादव के वंशज थे। धनाजी के परदादा अचलोजी जो जीजाबाई की हत्या के बाद धनाजी का पालन पोषण शिवाजी माँ जीजाबाई ने किया था। 39 का भाई अचलोजी के पुत्र सताजी कागनगिरी के युद्ध में मारे गए। सताजी के पुत्र और धनजी के पिता शंभू सिंह का पालन पोषण भी जीजाबाई ने किया। शंभू सिंह की मृत्यु पवनखीरा की लड़ाई में हुई थी। कम उम्र में धनाजी शिवाजी के सेनापति के नेतृत्व में मराठा सेना में शामिल हो गए और मराठा सेनाओं की औरंगजेब के खिलाफ उनके अटूट संघर्ष और निरंतर प्रतिरोध ने सेनाओं के बीच 27 साल के युद्ध में मराठों को अस्थिर और सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल सेना की लड़ाई के दौरान धनाजी के असाधारण प्रदर्शन ने पहली बार शिवाजी का ध्यान आकर्षित किया। बाद में उन्हें शिवाजी द्वारा उनकी मूर्ति सपा पर भी मराठा साम्राज्य के 6 स्तंभों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राज्य की रक्षा करेगी। नेसारी उमारी और पतवाराव गुजर। धनाजी और उनके प्रतिद्वंदी साताजी घोरपड़े को के शासनकाल के दौरान मुगल सेनाओं से मुकाबला करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्वीकार किया जाता है। राजा राम मराठा हित के उनकी समर्पित सेवा ने औरंगजेब की मुगल सेना की प्रगति को एक चौथाई सदी तक प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। औरंगजेब ने के निधन के साथ महाराष्ट्र में मुगल प्रभाव अंततः कम हो गया, कभी नहीं प्रमुखता पुनः प्राप्त करने के लिए। संघर्ष के दौरान मराठों ने मुगल सेनाओं को प्रारंभिक ढंग से उलझने और बाधित करने के लिए पैदल सेना और घुड़सवार सेना दोनों का उपयोग किया। बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद बड़ी संख्या में घुड़सवारों ने खुद को बेरोजगार पाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने साताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के नेतृत्व में मराठा सेनाओं में रोजगार की तलाश की। केंद्रीय प्राधिकरण की अनुपस्थिति में इन दोनों कमांडरों ने अपनी पहल पर काम किया और विस्तारित दूरी पर घुड़सवार सेना के आंदोलन को समन्वय में तेजी से विशेषता विकसित की। रानी ताराबाई ने औरंगजेब के शिविर पर उनके साहसी हमले के लिए धनाजी और उनके सहयोगी सताजी की प्रशंसा की। एक मराठी नाटक भागले सवक महाराष्ट्र वगैरह मोमीन कावातेकर द्वारा लिखित तुलापुर में औरंगजेब के शिविर पर रोमांच और साहसिक हमले को दर्शाया गया है और यह भी बताया गया है कि शिवाजी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को कितनी सख्ती से रखा गया था। महाराज का पीछा मराठा सैनिक कर रहे थे। नवंबर 1703 में औरंगजेब ने कबाबक्स के माध्यम से धनाजी के साथ बातचीत शुरू की। उनसे कहा, हालांकि मराठा राजा की ओर से धनाजी द्वारा की गई आध्यात्मिक मांगों के कारण यह वार्ता असफल साबित हुई। 1705 में एक मराठा सेना ने, जिसमें धनाजी को नेतृत्व में लगभग 40,000 सैनिक शामिल थे, गुजरात के पूरे क्षेत्र में मुगल सेना को हराकर तक विसर किया। भरूच और बाद में उन पर चौथ कर लगाना। धनाजी ने बड़ौदा के नवाब नजर अली की कमान वाली मुगल सेना पर भी जीत हासिल की। 1708 में अपने सहायक बालाजी विश्वनाथ की मध्यस्थता के माध्यम से, जो बाद में पेशवा 1713 में धनाजी ने खुद को ताराबाई से अलग कर लिया और साहू के साथ मिल गए। मेवाड़ की लड़ाई में दुर्भाग्य से इसके तुरंत बाद बड़ा गांव कोल्हापुर की पैर की चोट के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद उनकी पद उनके पुत्र चंद्रसेन छत्रवार ने संभाला।